नमस्कार, एडीआर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी प्रेरणादायक और मनोरंजन से भरपूर है, जिसका नाम है सुनहरी यादें या बोझिल सांझ। शरद मौसम की अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर नंगे पैर चलते हुए दीपा जी के कदम अचानक से रुक गए। पैर पूरी तरह से अकड़ गए। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता धुंधला हो गया था। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां भरती हुई वापस उन्हीं बातों में खो गई। हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया, पाल पोस कर जिन्हें इतना बड़ा किया, आज जब वह लोग किसी काबिल बन गए तो उनकी यह बूढ़ी माँ उन्हें बोझ लगने लगी। आज सुबह उनके बेटे और बहुएं आपस में बात कर रहे थे। भैया, मैं तो कहता हूँ कि माँ को कृषि वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। छोटे बेटे रोहित ने कहा तो बड़ा बेटा शिवा बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो तू जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी ही बेइज्जती होगी। लेकिन भैया, माँ को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, उन्हें तो छुआछूत की बीमारी है और घर में बच्चे भी हैं। अगर किसी भी बच्चे को माँ से इन्फेक्शन हो गया तो, और वैसे भी माँ का इलाज करवाने में भी लाखों रुपए का खर्च है। मैं तो कहता हूँ उनके लिए वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह मिल पाएगी। भैया, हम एक काम करते हैं, एक बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, फिर चाहे तो वृद्धाश्रम वाले उन्हें रखें या निकाल दें, हमें उससे क्या लेना देना। रोहित कंधे उचकाते हुए बोला। तो छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोली, लेकिन ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है। हमें इस बात का कोई और दूसरा हल निकालना पड़ेगा। आप लोग जितना समझ रहे हैं, यह काम उतना भी आसान नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? बड़ी बहू ने कहा। तो छोटी बहू बोली, क्यों ना पहले समय रहते हम माँ जी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लें और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। एक ही पल में अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसके बाद वे चारों काफी देर तक बातें करते रहे। बेटे और बहू की यह बातें सुनते ही जैसे दीपा जी को एक बहुत बड़ा सा झटका लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे कर सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव हो गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। यह सब सुनने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकली। अपने ही बच्चों द्वारा कही गई बातें सोचते हुए दीपा जी नंगे पांव ठंड में चली जा रही थी। तभी पैरों में ठंड के कारण ऐंठन होने की वजह से उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी थकान के कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गई, जिससे वह मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ी। ठंड के कारण वह पूरी तरह से कांप रही थी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठी और वहीं फुटपाथ पर बैठकर बेतहासा रोने लगी। उन्होंने देखा कि पत्थर से टकराने के कारण उनका पैर जख्मी हो चुका था और उससे लगातार खून बहे जा रहा था। पर समय की विडंबना तो देखिए, आज पैर पर लगी चोट का घाव उन्हें दिल पर लगी चोट के घाव के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, जब 15 वर्ष की आयु में उनका बड़ा बेटा शिवा बहुत अधिक बीमार हो गया था, तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मन्नतें की और भगवान के सामने कितनी विनतियां की। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून भी दे दिया था और आज वही बच्चे अपनी बीमार को माँ को ही सोचते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी, अपने भाग्य को कोसने लगी। इतने में उनके कानों में अचानक ये आवाज सुनाई दी, क्या हुआ माँ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कोई परेशानी है क्या?
आप मुझे अपनी समस्या बता सकती हैं माँ जी? दीपा जी ने नजरें उठाकर देखा तो वहां से गुजरता हुआ एक रिक्शे वाला वहां आकर रुका और रिक्शे वाले ने उन्हें रोते हुए देखकर कहा। तो दीपा जी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है और ठंड भी लग रही है, इसलिए मेरा दम भी घुटा जा रहा है। तो रिक्शे वाले ने अपनी रिक्शा में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और फिर खुद जो साल ओढ़ी थी वह साल उठाकर दीपा जी को दे दिया और फिर दीपा जी के कहने पर उन्हें रिक्शे में बिठाकर बस स्टॉप पर ले जाकर छोड़ दिया और वहां खड़ी हुई वह किसी बस के आने का इंतजार करने लगी। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगी और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बुढ़ापा भी जीवन का वरदान हो सकता है। उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब तो दीपा जी भी नहीं जानती थी। बिना सोचे समझे जो भी बस उनके सामने आई वो उसी बस में बैठ गई। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, अम्मा जी आपको कहाँ जाना है? तो दीपा जी उदासी भरे स्वर में बोली, जहां तक ये बस जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मुझे मेरी अपनी ही मंजिल का कोई पता नहीं है। इधर दीपा जी ने अपने नए सफर की ओर निकल पड़ी तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। दीपा जी को उन लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपनी माँ के जाने से परेशान नहीं थे, वह तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन सारी दौलत अपने नाम करवाने के बाद। और इसी लालच में वह लोग दीपा जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। बस का आखिरी स्टॉप आ चुका था। दीपा जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। घर से निकले हुए उन्हें तकरीबन एक दिन से ऊपर हो चुके थे। अब उन्हें बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वह खाने की तलाश में गांव की ओर जाने लगी। तभी आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह मंदिर की दिशा में निकल पड़ी। वहां जाकर देखा तो गांव में एक भव्य मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर में चली गई, भगवान को माथा टेक कर बाहर आई तो वही प्रसाद मिल रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद खाकर अपनी भूख मिटाई। वहीं पास में ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वह वहीं पर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर रविवार को दूसरे शहर से बड़े डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त इलाज करने के साथ साथ उन्हें दवाइयां भी देकर जाते हैं। यह बात सुनकर दीपा जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गई तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अभी अपनी शुरुआती चरण में है, इसलिए वह इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। यह सुनकर दीपा जी खुश हो गई, लेकिन बिना पैसों के गुजारा कैसे किया जाए यह सोचकर वह अब भी परेशान थी। चिंता में डूबे हुए वह पेड़ के नीचे सो गई। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसकी उम्र करीब 6 साल की होगी। क्या बात है बेटा? दीपा जी ने बड़े प्यार से पूछा तो वह बच्चा बोला, यह जगह मेरी है, आप यहाँ पर कैसे सो गई? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर दीपा जी को हंसी आ गई। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दीपा जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वह बच्चा बोला, मेरा नाम तो गगन है, पर सब प्यार से मुझे गुग्गू कहते हैं। और हाँ, आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा क्योंकि यह जगह मेरी है। फिर दीपा जी मुस्कुराते हुए वहां से उठ गई। दोपहर हो चुकी थी। दीपा जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो दीपा जी भी इस काम में पुजारी जी की मदद करने लगी। तभी गुग्गू भी वहां आ गया तो पुजारी जी उससे कहने लगे, देखो बेटा, इतनी बूढ़ी होकर भी वह मंदिर के कामों में मदद कर रही हैं और एक तुम हो। तभी तिरछी नजरों से देखता हुआ गुग्गू बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी उनसे सीखा है कि दूसरों की जगह पर कब्जा कैसे करते हैं। इस बात पर दीपा जी को
फिर से हंसी आ गई। उस समय मुंह बनाता हुआ गुग्गू तो वहां से चला गया। फिर पुजारी जी बोले, माफ करना बहन जी, गुग्गू बचपने में कुछ भी बोल जाता है। फिर दीपा जी ने कहा, नहीं पुजारी जी, मुझे बुरा नहीं लगा, आपके बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है। फिर पुजारी जी बोले, नहीं बहन जी, गुग्गू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल आज से 6 साल पहले गुग्गू के माता पिता उसे मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक गुग्गू यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। यह बात सुनकर दीपा जी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि एक तरफ मेरे बेटे मेरे ही जान के प्यासे हैं और दूसरी तरफ यह बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया। कितनी जालिम दुनिया है। यह सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। समय बीतने लगा। मंदिर का प्रसाद या किसी नेक इंसान द्वारा दिया गया भोजन खाकर दीपा जी अपना गुजारा करने लगी और मुफ्त इलाज करवाकर उन्होंने अपनी बीमारी को भी ठीक कर लिया। एक दिन सुबह से दोपहर हो चुकी थी और दीपा जी को भूख भी जोर से लगी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए दीपा जी मंदिर के अंदर घुसी कि शायद उन्हें कोई प्रसाद दे दे जिससे उनकी भूख शांत हो जाए। तभी एक नेक आदमी ने उन्हें ढेर सारा प्रसाद दिया जिसे खाकर उनकी भूख शांत हुई। तभी गुग्गू अपनी नाराजगी निकालने के लिए पुजारी जी के पास गया और बोला कि वह बूढ़ी औरत मंदिर से पैसे चोरी करके ले गई है। यह बात सुनकर पुजारी जी दीपा जी के पास आए और कहने लगे, बहन जी, आपने मंदिर से पैसे चुराए, अब आप मंदिर में नहीं आ सकती। यह बात सुनकर दीपा जी आश्चर्य में पड़ गई और फिर बोली, नहीं पुजारी जी, मैंने तो पैसे नहीं चुराए। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी जी वहां से चले गए और दीपा जी सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाएं। कुछ दूर चली तो सामने एक बड़ा सा खेत था जहां खेत का मालिक गेहूं बो रहा था। तभी दीपा जी बोली, बेटा, बीज ऐसे नहीं डालते हैं, ऐसा डालने पर बीज पूरे खेत में नहीं फैल पाएंगे। उनकी यह बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, अम्मा, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगी? तो दीपा जी बोली, बेटा, काम तो मैं कर लेती, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं होगी। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं और यह ध्यान रखना है कि वह सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बदले में मैं हर दिन आपको 500 रुपए दूंगा। तो दीपा जी ने अपनी मजबूरी को देखते हुए हाँ कह दिया और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक होटल में जाकर खाना खाई। इधर दीपा जी ने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर होटल के मालिक ने देखा कि दीपा जी के आने से अचानक ग्राहकों की भीड़ लग गई है। आज का दिन होटल के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर दीपा जी संतुष्ट हो गई थी, पर अब रात हो चुकी थी, सोने की व्यवस्था करनी भी जरूरी थी। तभी खेत के मालिक ने कहा कि आप रात को खेत में के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो सकती हैं। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दीपा जी दिन भर का काम करके उस होटल पर खाना खाने जाती और शाम को उस छप्पर में आकर सो जाती। एक दिन वह उस होटल पर खाना खाने नहीं गई तो होटल का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने दीपा जी से कहा, माँ जी, मैं आपसे खाने का एक पैसा भी नहीं लूंगा, बस आप हर रोज खाना खाने आया करिए। इस बात पर दीपा जी हैरान रह गई। उधर मंदिर में एक दिन पूछताछ के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है तो सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि क्यों भेजी जाती है? कहीं तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हो? इससे पहले कि अध्यक्ष कुछ कहता तभी गुग्गू बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे चाचा जी पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ज्यादा ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। गुग्गू को तो लग रहा था कि वह अध्यक्ष की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा ही सच उगल दिया। इस बात पर एक्शन लिया जाए, ऐसा कहकर पूछताछ वाली टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे गुग्गू पर अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और वह उसे पीटने लगा। पुजारी जी ने अध्यक्ष को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना
और गुग्गू को यह कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। बेचारा गुग्गू मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते गुग्गू उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहां दीपा जी काम करती थीं। दीपा जी की नजर गुग्गू पर पड़ी और उन्होंने उसे पहचान लिया। गुग्गू को वहां उदास और परेशान बैठे देखकर दीपा जी उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, पर आज इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? फिर गुग्गू रोते हुए बोला, मैंने पुजारी चाचा से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना अम्मा, इसलिए भगवान जी ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। मुझे मंदिर के अध्यक्ष से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। दीपा जी के पूछने पर गुग्गू ने उन्हें सारी बात बताई। फिर दीपा जी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहना। तो गुग्गू मुस्कुरा उठा। अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में गुग्गू ने दीपा जी से पूछा, अम्मा जी, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो दीपा जी की आंखों में नमी आ गई और बोली, परिवार तो है बेटा, लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई। तो गुग्गू बोला, अरे अम्मा, उदास मत हो। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? अम्मा, हम दोनों अपना जीवन पूरे हंसी खुशी के साथ जिएंगे। गुग्गू की बात सुनकर दीपा जी सोचने लगी कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर छप्पर की मरम्मत कर डाली ताकि वह दोनों वहां आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, माँ जी, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी दीपा जी यह सुनकर गुग्गू की तरफ देखने लगी और फिर बोली, शायद मुझे जिस चीज की जरूरत थी वह मुझे मिल गई है। फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको कह दूंगी। अब गुग्गू भी खेत में काम करता और दीपा जी की मदद भी करने लगा। वह दोनों पूरे हफ्ते भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन गुग्गू ने दीपा जी से कहा, अम्मा, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं, मुझे तो आपने ही अपनी माँ नजर आती हैं। लेकिन अम्मा, मैंने तो सुना है कि बूढ़े हो जाने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़ी हो गई हो। इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहती थी लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाई। गुग्गू के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपा जी हैरान थी और मन ही मन सोचने लगी कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों का त्याग दिया, उन बच्चों ने तो कभी मेरी इच्छाओं के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन ये छोटा सा बच्चा मेरी इच्छाओं की कितनी कद्र कर रहा है। तभी गुग्गू चुटकी बजाते हुए बोला, अरे अम्मा, आप कहाँ खो गई? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहती थी जो नहीं कर पाई। दीपा जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी लेकिन पूरा ना कर पाई, और बेटा, अब तो उम्र निकल गई है। तभी गुग्गू बोला, नहीं माँ, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा करूंगी, आप मुझे बताइए तो सही। तो दीपा जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिसमें उनकी पहली ख्वाहिश थी अभिनेत्री हेमा मालिनी की तरह साड़ी पहनकर फोटो खिंचवाना, सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाना, एक बहुत बड़े से होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। अम्मा की सारी ख्वाहिशें जानकर गुग्गू मुस्कुरा उठा और बोला, चलिए अम्मा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो दीपा जी बोली, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिशें बताओ। तो गुग्गू बड़े प्यार से बोला, अम्मा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र है, और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाऊं।
यह सुनकर दीपा जी को बहुत खुशी हुई। उसके जाने के बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर गुग्गू की जिद पर खेत के मालिक से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर चले गए, जहां उन्होंने दीपा जी के लिए हेमा मालिनी जैसा साड़ी पहनती हैं वैसी साड़ी खरीदी और गुग्गू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। दोनों ने कई जगहों पर घूमा, मिठाइयाँ, चाट, पकौड़े, तरह तरह की चीजें भी खाए। दोनों ने शहर में लगे मेले का भी आनंद उठाया। मेले में अलग अलग झूलों को देखकर गुग्गू चहक उठा और झूला झूलने के लिए उत्साहित हो गया। उन दोनों ने एक साथ बहुत सी झूलों का आनंद लिया। गुग्गू के साथ मस्ती करते करते दीपा जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन फिर से वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने उनकी नजर एक बहुत बड़े होटल पर गई। गुग्गू ने उस होटल में खाना खाने के लिए अम्मा जी से बोला, तो गुग्गू के कहने पर वे दोनों होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वह दोनों बस यहाँ वहां देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहां नई नई डिश ऑर्डर किया और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़ी सुकून से खाने लगे। वहीं बैठे बैठे गुग्गू ने देखा कि पास वाले टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था। पूछने पर किसी ने बताया कि वह बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही गुग्गू का दिमाग ठनक गया। वह सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या आप वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख फिल्म प्रोड्यूसर मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। तभी गुग्गू ने दीपा जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी अम्मा है। उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यह बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल तो है मेरे पास, लेकिन वह रोल एक माँ का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार सच्चा लगे। इतना सुनते ही गुग्गू खुशी से बोल उठा, अरे अंकल, मेरी अम्मा भी एक बूढ़ी औरत ही है। वह तो आज मेरे कहने पर उन्होंने इतनी भारी रंग बिरंगी साड़ी पहनी है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। गुग्गू वह कार्ड लेकर बड़ी खुशी से दीपा जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। गुग्गू की होशियारी देखकर दीपा जी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूरी रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गए। जब प्रोड्यूसर ने दीपा जी को एक साधारण सी सूती साड़ी में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय वह दोनों एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। यह सब दीपा जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर गुग्गू भी बहुत खुश था। करीब 3-4 दिन शूटिंग करने के बदले में दीपा जी को 20,000 रुपए मिले। उन पैसों को हाथ में लेकर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। आप दीपा जी ने गुग्गू का दाखिला भी एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिख कर वह बड़ा अफसर बनने की ख्वाहिश पूरी कर सके। अब दीपा जी खेत में काम करती थीं और वह स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटा देता था। रह रहकर दीपा जी के मन में एक ही बात गूंज रही थी कि काश गुग्गू ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बन गया था जो स्वार्थ से भी परे था। वहीं कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें दीपा जी ने काम किया था, तो दीपा जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत ही अधिक पसंद किया गया। भले ही वह फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दी थी, परंतु जिस मेहनत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वह सराहनीय थी। हर जगह उनके काम की चर्चा और प्रशंसा की जा रही थी। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया।
और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई। तो दीपा जी ने फिल्म करने के लिए साइन कर दिया। दीपा जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वह गुग्गू के साथ शहर में आकर बस गई। उन्होंने गुग्गू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटे और बहुओं तक यह बात पहुंची कि माँ जी आप फिल्मों में काम करने लगी हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वह उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट पर दीपा और गुग्गू का नाम लिखा हुआ था। दरवाजे की घंटी बजाने पर दीपा जी बाहर आई तो पीछे पीछे गुग्गू भी आया। अरे माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन माँ, अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? आप नहीं जानती हैं हम पर क्या बीत रही थी। ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा शिवा आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनको गले लगाने लगा तो दीपा जी उसे पीछा धक्का देते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, केवल इसलिए ना? नहीं माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? छोटे बेटे रोहित ने कहा। तो दीपा जी बोली, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो हल तुम लोग निकाल रहे थे वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुकी थी। इतने सालों की मेहनत से मैंने यह प्रॉपर्टी बनाई। मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक एक दिन का जोड़कर अपने घर को सजाया, पर तुम लोगों की वजह से मुझे अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। दीपा जी की यह बात सुनकर दोनों बेटे शर्म से जमीन में धंसे जा रहे थे। फिर दीपा जी के कहने लगी, बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि यह छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा इतना ख्याल रखेगा। गुग्गू के सिर पर हाथ रखते हुए दीपा जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, लेकिन माँ, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रही हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो। गुग्गू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो उस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। मेरी सारी प्रॉपर्टी पर अब केवल और केवल गुग्गू का ही हक होगा। मेरा और गुग्गू का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। दीपा द्वारा धिक्कारने के बाद आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। दीपा जी ने उन्हें बता दिया था कि एक माँ अगर अपने बच्चों को इतना प्यार दुलार दे सकती है तो जरूरत पड़ने पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकती है। और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश की कि बुढ़ापे में जिंदगी जीना नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशों को बुढ़ापे में भी पूरा किया जा सकता है। दीपा जी समाज की उन औरतों के लिए एक मिसाल बन गई जो दूसरों की खुशियों और सम्मान की खातिर अपनी ख्वाहिशों और अपनी खुशियों को भूल जाती हैं। तो दोस्तों, एक माँ की ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।